चैप्टर नंबर 6 निर्देशांक ज्यामिति। चैप्टर 5 अनुपात और समानुपात। कल ही पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म हुआ। जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, यानी कि पिछले साल के क्वेश्चन में आया हुआ है, सब का सब खत्म हो चुका है। उन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेना ना, वही क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आएंगे इस साल। चलो, अगला चैप्टर है हमारा निर्देशांक ज्यामिति। इस चैप्टर से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, इतने ही टाइप का सवाल मिल सकता है। 1, 2, 3 और 4 का। 1 नंबर में अपने को ऑप्शनल वाला देगा, या तो खाली स्थान में देगा या सत्य असत्य में देगा। 2 नंबर का क्वेश्चन में थोड़ा बहुत सॉल्व करने के लिए आएगा, और 3 और 4 का 3 में भी देते हैं, या तो 4 में भी शामिल कर देते हैं। कई बार 3 नंबर का एक क्वेश्चन 4 में भी दे देते हैं। फिलहाल अपन बेसिक से पकड़ते हैं इसको। जितना भी आया हुआ है पिछले साल, उन सब क्वेश्चंस को करेंगे, साथ में उस पर और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। चलो, पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। देखो, निर्देशांक ज्यामिति है। अपन किसी भी ये निर्देशांक को क्या लिखते हो, एक्स और वाई। निर्देशांक को क्या लिखते हैं, एक्स और वाई, इतना ही लिखते हो। तो एक्स वाई के फॉर्म में ही प्रदर्शित करना है। इसको मैं समझा रहा हूँ, देखना। ये हमारा कौन सा अक्षर होगा, एक्स। ये वाला एक्स डेस, ये वाई, और ये वाला वाई डेस। क्या होगा, वाई डेस। समझ में आया। बीच में क्या रहता है अपना, मूल बिंदु, यानी कि 0, 0, 0, 0 से प्रदर्शित कर रहे हैं ना। अगर 0 के राइट साइड में जाओगे, इतना तो पता है, यहाँ पर क्या आता है, +1, यहाँ पर +2, फिर +3, यानी कि इस तरफ बोला जाए तो डायरेक्ट कौन सा मिलता है अपने को, प्लस प्लस ही मिलता है, प्लस प्लस ही मिलेगा। इस तरफ आएंगे तो क्या मिलेगा, माइनस माइनस, माइनस माइनस, -1, -2 और -3। इधर +1, +2 और +3। इधर जाएंगे तो +1, +2, +3। इधर आएंगे तो -1, -2 और -3। इस प्रकार से मिलता है। समझ में आया। अब ये था, इतना तो बनाने के लिए सबको आता है। ये 6वीं 7वीं में पहले से पढ़कर आए हो, हर साल ही पढ़े हो लगभग 6वीं से आने के बाद। देखो, ये हमारा प्रथम चतुर्थांश, इसको क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। चतुर्थांश, तो ये हमारा पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, और ये चतुर्थ, यानी कि चौथा चतुर्थांश। समझ में आया। चतुर्थांश कितना प्रकार का, 4 प्रकार का। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। क्लियर हुआ। अब अभी मैं बताया था निर्देशांक को कैसे दर्शाओगे, एक्स और वाई। देखना, तो पहला नंबर का किस प्रकार से रहेगा, इसको बस बताना है। यहां तक समझ में आ गया ना, एक्स और वाई। तो अब देखना, पहला चतुर्थांश में कौन कौन क्या क्या होगा। देखो, 2 ही चीज दिख रहा है। इधर पूरा प्लस प्लस है, और इधर माइनस। ऊपर में भी प्लस है और नीचे में माइनस है। तो पहले अपने को क्या लिखना है, एक्स और वाई, इसके फॉर्म में चेंज करना है। देखो, पहला चतुर्थांश ये है, यानी कि इतने डिब्बे में देखना है, ये वाली रेखा। समझ में आया। तो इसमें एक्स वाला देखो, एक्स कैसे है, प्लस में। एक्स किस में है, प्लस में। वाई किस में है, प्लस में। तो पहले चतुर्थांश में क्या मिलेगा अपने को, प्लस प्लस। समझ में आ गया। दूसरे चतुर्थांश पर आते हैं। इस चतुर्थांश में भी अपने को एक्स और वाई ही लेना है। एक्स कैसे है, माइनस में। एक्स ये वाला रेखा है ना, एक्स इसमें है माइनस में, वाई वाला प्लस में। अच्छा, वाई इधर है, तो ये क्या होगा, प्लस में। इसमें एक्स वाला माइनस में, एक्स ये है, और ये वाला वाई, तो यहाँ पर क्या है, प्लस में। अरे सॉरी, ये क्या है, माइनस में। लास्ट वाला चेक करते हैं। लास्ट वाले का एक्स किस में है, प्लस में, वाई किस में है, तो ये हो गया हमारा प्लस माइनस। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। पहले चतुर्थांश में क्या आएगा, दोनों प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, और चौथे में प्लस माइनस। यहाँ तक क्लियर। चलो, अब आगे बढ़ते हैं, इस पर सवाल करते हैं। क्वेश्चन पेपर में कैसे आता है, देखो। पहला अपने को बोल देगा 4 और 5 है, 4 और 5।
ये कौन से चतुर्थांश में है बताइए। तो देखो ये हमारा क्या रहता है x और ये y, बस चेक करना है x वाला किस में है, प्लस में कि माइनस में, प्लस में। y वाला किस में है, प्लस में। तो प्लस और प्लस, देखो प्लस और प्लस कहाँ मिला, प्रथम चतुर्थांश। तो ये किस में है, प्रथम चतुर्थांश में। समझ में आया। और क्वेश्चन दूसरा, 3 और -5 दिया है। तीसरा -5 और -3 दिया है। चौथा -5 और +3 दिया है। चलो इन सब में पता करते हैं। देखो ये किस में है, अरे प्लस, ये वाला प्लस और ये माइनस, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस देखो कौन से में मिला, चतुर्थ में। तो ये किस में मिलेगा, चतुर्थ में। ये माइनस और माइनस, माइनस और माइनस मतलब तृतीय, किस में आएगा, तृतीय। माइनस और प्लस, ये माइनस में और ये प्लस में, तो माइनस और प्लस ये कहाँ मिल रहा है, देख लो माइनस और प्लस किस में आया, द्वितीय में। समझ में आया, क्लियर हुआ। चलो दूसरा, 5 और -7 है। 5 और -7, 3 और 2, -3 और 2। ठीक, ध्यान से देखना आप। 5 और -7 ये प्लस है और ये वाला माइनस, तो प्लस और माइनस चेक करो किस में है, प्लस और माइनस चौथे में। प्लस और माइनस कहाँ आया, चौथे में। 3 और 2 प्लस प्लस में ही है, प्लस प्लस कहाँ पर मिल रहा है, प्रथम में। तो ये हमारा कौन सा चतुर्थांश हुआ, प्रथम चतुर्थांश। -3 और 2, माइनस और प्लस, तो ये माइनस और प्लस कहाँ पर मिलेगा, दूसरा में, तो द्वितीय चतुर्थांश। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। अब इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। अब नया चीज, मूल बिंदु का निर्देशांक, ध्यान समझना, मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक। देखो निर्देशांक को हम लिखेंगे कैसे, x और y लिखते हैं। अब मूल बिंदु यहाँ पर 0 है, तो x कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से। देखो ना 0 1 2 3 जा रहा है, तो कहाँ से स्टार्ट है, 0 से। y वाला कहाँ से स्टार्ट है, 0 1 2, तो ये भी कितना आएगा, 0। तो मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, 0 0। समझ में आ गया, क्लियर। अब दूसरा चीज, अगर कोई बिंदु है जो x पर स्थित है, किस पर स्थित है, x पर, तो उसका y निर्देशांक के बारे में जानते हैं। इसको मिटा रहा हूं मैं, समझ में आया ना। इसको मैं यहां पर छोटा सा बना रहा हूं, समझना। देखो ये हमारा x, ये वाला x डैश, ये y और ये y डैश, इतना था। बीच में क्या रहेगा, 0, इधर प्लस प्लस, इधर माइनस माइनस, ऊपर में भी प्लस 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 और नीचे में माइनस। तो ये कैसे आएगा, प्लस और प्लस, ये वाला माइनस और प्लस, ये माइनस माइनस क्योंकि ये भी माइनस में है, ये वाला प्लस माइनस प्लस माइनस। ये हमारा पूरा चतुर्थांश का कंसेप्ट है। ये हमारा पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। हो गया, समझ में आया। अब देखते हैं पहला क्या बताया था, मूल बिंदु का निर्देशांक। मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक। देखो मूल बिंदु को कैसे दर्शाते हो, x और y। सबसे पहले निर्देशांक को लिखते क्या है, x y। देखो यहाँ पर x कहाँ से स्टार्ट है, 0 से। 0 के बाद इधर क्या जाएगा, +1 होगा, फिर +2 होगा। 0 से स्टार्ट है तो इसका निर्देशांक क्या आया, 0। y ये 0 है, 0 के बाद +1 फिर +2, स्टार्ट कहाँ से हुआ, 0 से। इसका भी निर्देश क्या मिला, 0 0। तो मूल बिंदु का निर्देशांक अगर कोई पूछे तो क्या है, 0 0। समझ में आ गया। दूसरा
अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है, क्या है, एक्स अक्ष पर स्थित है, एक्स अक्ष पर क्या है, स्थित है, एक्स पर स्थित है, तो उसका वाई निर्देशांक, तो वाई निर्देशांक होगा क्या चीज समझते हैं। देखो एक्स पर स्थित है, अपने को वाई वाला बताना है, जैसे एक्स और वाई इतना रहेगा, एक्स पर स्थित है, मान लो एक्स पर क्या है 5 है, तो वाई का मान अभी दिया है क्या, नहीं दिया, वाई के बारे में कुछ नहीं बताया, तो वहां पर वाई कितना होगा, 0। तो एक्स पर स्थित है मतलब वाई का निर्देशांक 0, एक्स पर स्थित है तो वाई का निर्देशांक 0। तीसरा, अगर वाई अक्ष पर स्थित है, तब वाई अक्ष पर स्थित है तो एक्स निर्देशांक क्या होगा, 0, जस्ट उसका उल्टा। अब कहां पर स्थित है बोल दिया अपने को, वाई पर स्थित है, कहां पर स्थित है, वाई पर, वाई पर मान लो 5 है तो एक्स का मान क्या होगा, 0। ये पूरा चीज समझ में आया ना। अगर x पर स्थित है मतलब y का मान 0, y पर स्थित है तो x का मान 0, क्लियर। जहां पर स्थित है उसका मान दिया रहेगा और जिसमें स्थित नहीं है उसका मान 0 रहेगा। जैसे यहाँ पर x पर स्थित है तो इसका y निर्देशांक कितना हुआ, 0। यहाँ पर y पर स्थित है मतलब x का निर्देशांक कितना हुआ, 0। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, कहाँ पर स्थित है, x पर, और y का निर्देशांक 0। ये किस में स्थित है, y पर, किस में स्थित है, y पर, तो x का निर्देशांक 0 बन गया। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। चलो इसके बाद वाला देखें, ये तो हुआ 3 पॉइंट। पूरे का पूरा जितना भी अभी क्वेश्चन कराया हूं, हर एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुका है ना, यहीं से नहीं आया है लेकिन इससे रिलेटेड ही है। जैसे -5 और -3 दिया है तो कोई जगह -2 और -1 कर दिया होगा, लेकिन पेपर में आया हुआ है। ये क्वेश्चन भी आया है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक खाली स्थानों तय करके, तो 0 0। यदि कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो y निर्देशांक 0, x पर स्थित है तो y निर्देशांक 0, y पर स्थित है तो x निर्देशांक 0। क्लियर हुआ। चलो इसके बाद का क्वेश्चन चौथा, और क्या बनेगा इससे, देखो हाँ ध्यान समझना, ये मेरा x अक्ष कैसा है, x, और ये क्या है, y अक्ष, ये क्या है, y, तो दोनों ही एक दूसरे पर क्या है, लंबवत है, क्या है, लंबवत। इसी को तो लंब बोलते हो, क्या इस तरह से डला रहता है वो। तो x किस पर लंब है, y पर, या y किस पर लंब है, x पर, तो क्या लिखेंगे, x और y एक दूसरे पर क्या होते हैं, लंब, x और y एक दूसरे पर क्या होंगे, लंब होंगे, क्या होंगे, लंब होते हैं। अगर समांतर बोल दिया तो क्या x और y एक दूसरे के समांतर होते हैं, सही होगा, नहीं होगा। x निर्देशांक और y निर्देशांक एक दूसरे के लंबवत होंगे, ठीक, यानी कि x और y निर्देशांक, x और y निर्देशांक क्या होंगे, एक दूसरे के लंबवत होंगे। समझ में आया, लंबवत होते हैं। और अगर समांतर बोला मतलब गलत। चलो ये लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, निर्देशांक समतल दोनों अक्ष परस्पर क्या होंगे, लंबवत। अभी बताया था ना, ये क्वेश्चन 2 प्रकार से आएगा, x निर्देशांक और y निर्देशांक एक दूसरे के क्या है, लंबवत। वैसे ही इसको इस तरह से बदल दिया, निर्देशांक समतल है, दोनों अक्ष क्या होगा, परस्पर लंबवत, यानी कि कौन कौन सा अक्ष, x अक्ष और y अक्ष, बोला तो वही 6। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। यही क्वेश्चंस बस है जो इस चैप्टर में 1 नंबर में पूछा गया है। अब बता लोगे, पूरे को मिटाकर एक बार पूछूं, बताओगे। चलो इतना जल्दी से जो नोट करना है करो। चलो अब कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसको बताना। पहला 3 और -5 कौन से चतुर्थांश में होगा, चौथा। -2 और -1 तीसरा में, 2 और 1 पहला,
-2 और 1 दूसरा, -3 और 4 दूसरा। ये तो साफ लिखूं ऊपर में, समझ जाओ। ठीक, अब देखना, अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है, एक्स अक्ष पर स्थित वाई निर्देशांक क्या होगा? वाई निर्देशांक 0। वाई पर स्थित तो एक्स निर्देशांक 0। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 0 0 होगा। एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे के क्या होंगे? लंबवत। क्या होंगे? लंबवत। समझ में आ गया? क्लियर? अगर ये दिया एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे के समांतर है, सही कि गलत? गलत। क्या होगा? एक दूसरे के लंबवत। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? बस इतना ही क्वेश्चन था इस चैप्टर में, 1 नंबर वाला। अब कल उसके बाद प्रमाणता पढ़ेंगे और मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना पड़ेगा।